माय डियर फ्रेंड्स, मैं अजय सर आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग्स। उम्मीद करता हूँ कोरोना काल में आप सभी लोग घर पे बैठ के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इंग्लिश का वीडियो लेके आया हूँ जो हम कंप्लीटिंग डायलॉग्स या रिस्पॉन्स सेंटेंस हम पढ़ रहे थे। क्लास 11-12 के लिए रिस्पॉन्स सेंटेंस और कक्षा 9-10 के लिए कंप्लीटिंग द डायलॉग्स। ये 3 नंबर और 4 नंबर का पूछा जाता है। आज ये फाइनल है। इस लास्ट वीडियो है। इसके अंदर एक्चुअली आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो तो मैंने आपको पर्सनली टॉपिक बाय टॉपिक अलग अलग पढ़ाया। टॉपिक बाय टॉपिक थोड़ा पढ़ना आसान होता है। अभी यहाँ पर क्या सारे टॉपिक कितने आपको याद हैं, कितने आपको याद नहीं है, आपको एग्ज़ाम में एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसके बारे में आज हम देखने का प्रयास करेंगे। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले इसका जो वीडियो है एक्सरसाइज का, वो वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए तो आपको विशेषकर शायद कुछ ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, चलिए आज हम ये मिक्स एक्सरसाइज है। एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में जो आते हैं कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपको है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करते हैं। कर रहा है स्मिथ, हाउ डू यू स्पेंड, क्या बोल रहा है जी स्मिथ? कर रहा है जी हाउ डू यू स्पेंड योर समर वेकेशन। हाउ मैंने कैसे, डू यू डिड यू, सॉरी कैसे बोल दिया डिड, हाउ डिड यू स्पेंड योर समर वेकेशन, तुमने अपना समर वेकेशन कैसे बिताया। तो डिस्क्राइबिंग पास्ट इवेंट, देखिए पास्ट इवेंट अभी मैंने टोटल 15-20 पढ़ाया आपको। वो डिस्क्राइबिंग पास्ट इवेंट का अलग पढ़ाया था आपको, सबका अलग अलग मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ सभी का आपको ऐसा क्वेश्चन में लिख के आएगा, बाजू में लिखा हो डिस्क्राइबिंग पास्ट इवेंट के बारे में वर्णन करना है। तो पढ़ते हैं चारों ऑप्शन को पहले। वी वांट टू शिमला, नीचे पढ़ते हैं डी, वी ऑलवेज गो ऑन टूर, हम लोग टूर पे जाते हैं। तो पास्ट मतलब भूतकाल, तो निश्चित तौर पे इसमें क्या लगा होगा, V2 लगा होगा। पहले तो तय है कि V2 लगा होगा या डिड लगा होगा या क्या लगा होगा, आपको डिड लगा होगा। सेंटेंस जैसे पास्ट इवेंट बोलता है मतलब क्रिया जो होगा दूसरा रूप होगा, या अगर दूसरा रूप नहीं होगा तो डिड लगा होगा। तो देखिए ऑलवेज है, ये तो पहले खत्म हो गया, ये हो ही नहीं सकता है। हिंदी क्या है इसका, वी ऑलवेज गो ऑन टूर, हम लोग हमेशा टूर पे जाते हैं। ये कोई जवाब हुआ? मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि बताओ भाई तुमने अपना समर वेकेशन कैसे स्पेंड किया, तो हम टूर पे जाते हैं, ये तो जवाब नहीं दोगे। आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड द सेंटेंस, नाम ही इसका रिस्पॉन्ड द सेंटेंस या कंप्लीट द डायलॉग। रिस्पॉन्ड मतलब उसको रिस्पॉन्स करना है, सामने वाला आपसे प्रत्युत्तर देना है। सामने वाला आपसे पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलोगे हम खाना खाते हैं, ऐसा जवाब दोगे? कभी जवाब नहीं दोगे। तो जैसा आपसे रिस्पॉन्ड किया जाए वैसा आपको उत्तर। रिस्पॉन्ड का मतलब ही होता है प्रत्युत्तर देना, और कंप्लीट डायलॉग का मतलब होता है डायलॉग को कंप्लीट करना। बात तो वही हो गया, कुछ विशेष तो सिर्फ नाम का फर्क है। 11वीं-12वीं में यह नाम लिखा है रिस्पॉन्ड द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को रिस्पॉन्ड करना है, और 9वीं-10वीं में लिखा है कंप्लीट डायलॉग, डायलॉग को कंप्लीट करो। तो जैसा आपसे उत्तर पूछा, आपसे अगर पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताओगे ना, कुछ और बताना शुरू कर डालोगे, हमारे पापा जी हैं, हमारे पापा जी वो है, ऐसा बताओगे। तो उसी तरह प्रश्न में यहाँ पूछ रहा है कि हाउ डिड यू स्पेंड योर समर वेकेशन, तुमने अपना समर वेकेशन कैसे खत्म किया जी। तो अब डिस्क्राइब पास्ट है, पास्ट है मतलब पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ V2 होगा और क्या होगा, डिड होगा। तो वी ऑलवेज तो होगा नहीं, वी शुड तो ये भी नहीं होने वाला, खत्म। ग्रेट खत्म। वी वेंट, देखिए वेंट है कि नहीं, V2 लगा हुआ है। वी वेंट टू शिमला एंड स्टेड देयर ए वीक, हम लोग शिमला गए थे और वहाँ पर 1 सप्ताह रुके थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इज इट रेनिंग इन भावनगर नाउ। कर रहा है इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है भावनगर में अभी। तो जवाब देता नो बट इट इज फॉरकास्ट दैट, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फॉरकास्ट मतलब होता है जी पहले से भविष्यवाणी करना। वेदर फोरकास्ट मतलब पहले से बताना, बोलते हैं ना समाचार में आप सुनते होंगे आने वाले 4 दिनों में खूब बारिश होने वाली है गुजरात के अंदर, इसको बोलते हैं वेदर फोरकास्ट, मौसम संबंधी जानकारी मिलना। फोरकास्ट मैंने भविष्यवाणी कर देना पहले से। आरी बात सुनिए, तो क्या है एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेसिंग मतलब दर्शाना, पॉसिबिलिटी मतलब उसका पॉसिबिलिटी दर्शाना है आपको कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो एवरी वन शुड बी अलर्ट, सबको अलर्ट होना चाहिए। यहाँ पॉसिबिलिटी दर्शाने की बात है, सबको अलर्ट होने की बात नहीं कर रहा है।
इट मे रेन हैवली टुडे एंड टुमारो, ये हो जाएगा भाई कि क्या बारिश हो सकती है, टुडे भी हो सकता है और टुमारो भी हो सकता है। टुमारो में आने वाला कल, स्टडे मतलब बीता हुआ कल, और टुमारो मतलब आने वाला कल। तो आज भी बारिश हो सकता है और बीता हुआ कल में भी बारिश हो सकता है। भविष्यवाणी हुआ कि नहीं हुआ? फोरकास्ट पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मे लगा हुआ है, मे से पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं, आपको बताया था कि मे दर्शाना पॉसिबिलिटी, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपको क्या है भाई? तीसरा, फर्स्ट है चुइंग गुटका इज वेरी हार्मफुल। चुइंग मने चबाना, गुटका मने गुटका, इज वेरी हार्मफुल, गुटका चिबाना बहुत ही हानिकारक है। तो पेशेंट बोलता है बट आई, आप क्या बोल, स्पेसिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ मैनर। फ्रिक्वेंसी ऑफ मैनर अगर याद ध्यान नहीं है तो अगर कॉपी में लिखे हुए देखिए, फ्रिक्वेंसी ऑफ मैनर में हमने क्या पढ़ाया था, है ना? तो कह रहा है जी चुइंग गुटका इज वेरी हार्मफुल, बट आई, वाई शुड आई बी एग्री विथ यू। एग्री तो होना नहीं है भाई, यहाँ मैनर को एक्सप्रेस करना है, ये भी नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी, सॉरी थोड़ी बोलना, ये भी नहीं होगा जी। तो क्या होगा? वट आई चुइंग गुटका वेरी रेयरली, अभी बोल रहा है भाई, तो क्या होगा जी? लेकिन मैं गुटका जो हूँ कभी कभी च्युइंगम करता हूँ, कभी कभी चुबाता हूँ। रेयरली मतलब रेयरली, ऑलवेज, ये सब लगा होता है, याद होगा आपको पढ़ाया था आपको मैं, मैनर्स के अंदर रेयरली लगा होता है, याद कीजिए। आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको याद ना हो पता नहीं कहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको, आप देखिएगा पीछे के वीडियो में आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है? करा है मैंडर में, तो व्हाट आई चुइंग गुटका वेरी रेयरली, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्या है? जॉन, वाई आर यू सो हैप्पी टुडे, ठीक है? वाई आर यू सो हैप्पी टुडे, आज आप इतना खुश क्यों हो? ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो हुर्रे, खुशी व्यक्त करेंगे ना जी। एक्सप्रेसिंग इमोशंस, अपने इमोशंस को दर्शाना है। अब खुशी, इमोशन में क्या क्या आता है? आह, अल्लाह, हुर्रे, दुख व्यक्त करते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं अपने इमोशन के अंदर। तो हैप्पी है तो ऐसा तो बोलेगा नहीं मैं भाई मैं मर गया, ऐसा नहीं। खुशी जो आपका हुर्रे, हुर्रे मतलब खुशी दर्शाना। तो माय सिस्टर, तो सिस्टर अच्छा काम की होगी तभी तो खुशी दर्शाएगा ना। डोंट गेट इन्वॉल्व माई पर्सनल मैटर, ये तो हो ही नहीं सकता है जी, सॉरी। फिर से मैं तो पढ़ लेता हूँ। कह रहा है जी वाई आर यू सो हैप्पी टुडे, आज आप इतना खुश क्यों हैं? तो हुर्रे माई सिस्टर, माई सिस्टर क्या की है जी? तो माई सिस्टर, हुर्रे माई सिस्टर हैज़ गॉट इंगेज्ड टुडे। माई सिस्टर क्या है जी? देखिए हुर्रे लिखा है तो बाकी में तो लिखा है, भी हो सकता है कि मेरे बहन की क्या हुआ है, शादी होने वाली है, गॉट इंगेज हो गई, हो चुकी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? वाई आर यू डिसपॉइंटेड, तुम इतना डिसपॉइंटेड क्यों हो? हैव यू पास द एग्जाम, वाई आर यू डिसअपॉइंटेड, तुम डिसपॉइंटेड मतलब नाखुश होना, तुम नाखुश क्यों हो? हैव यू पास द एग्जाम, क्या तुम पास कर चुके हो एग्जाम? तो यस सर, हाँ बोला, बट लेकिन एग्जाम पास हुआ है, लेकिन अब नाखुश क्यों रहेगा, डिसअपॉइंटेड क्यों रहेगा जी? पास तो हुआ लेकिन नंबर आप भी, आप परीक्षा में, मैं पूछता हूँ आपसे, क्या तुम परीक्षा में तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम परीक्षा में पास हो गए हो? तुम बोलोगे हाँ सर, तो हाँ बोलने के बाद भी दुखी क्यों? सोचो, तो नंबर कम लाया होगे आप, यही है ना कि नंबर कभी लाया होगा तभी। डिसपॉइंटेड है मतलब डिसपॉइंट होना, दुखी होना। और क्या कर रहा है यहाँ पर? कंपेरिजिंग थिंग मतलब किसी वस्तु से उसकी तुलना करना है। कंपेरिजिंग थिंग मतलब किसी वस्तु से उसकी तुलना करना है कि वो कैसा होगा, है ना, उसके विषय में आपको है। तो क्या हो जाएगा? तुलना करो। आई नेवर गेट सच मार्क्स, आई गुड, ये भी नहीं होगा। आई गेट गुड मार्क्स, अच्छा, बट माई फादर इज़ नॉट हैप्पी, मेरे पिताजी खुश नहीं हैं, ये भी करने होगा जी। हाउ पुअर माई रिजल्ट इज, मेरा प्रोडक्ट अच्छा तो है तो फिर कैसे होगा? आई हैव गॉट लेसर मार्क्स एंड माई ब्रदर हैज़, कंपेरिजन कर रहा है, अपने भाई से यहाँ तुलना कर रहा है कि अपना तुलना अपने भाई से कर रहा है। यहाँ बोला है ना कंपेरिजिंग थिंग्स, तुलना करना है, तो आंसर क्या होगा? ये तुलना। बाकी कोई तुलना वाला नहीं, लेकिन ये तुलना वाला है, उसके भाई से तुलना कर रहा है। क्या तुलना कर रहा है? कि अपने भाई से कम नंबर लाया हूँ इसलिए मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। अरे बात समझ,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। माई टीचर टोल्ड, मेरे शिक्षक ने कहा। रिपोर्टिंग इवेंट्स, अब इवेंट के बारे में आपको रिपोर्ट करना है जी। तो आई हैव हर्ट माई टोज, नहीं। आई रियली सॉरी, नहीं। माई टीचर टोल्ड मी दैट, माई टीचर टोल्ड मी आई हैड राइट माई होमवर्क 5 times। आपका कोई इवेंट है कि नहीं है कि मेरे पिताजी, मेरे टीचर ने मुझे क्या किया है जी, होमवर्क को 5 बार लिखने। एक इवेंट हुआ कि नहीं हुआ, घटना हुई कि नहीं हुई कि मेरे शिक्षक ने मुझे 5 बार कहा लिखने के लिए, इसलिए मैं क्या हूँ जी, रो रहा हूँ। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, रुद्रा। अभी क्वेश्चन नहीं दे दिया, आंसर क्या दिया, राधा। श्योर आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन 10 minutes। मैं इसे तुम्हें क्या जी 10 मिनट में एक्सप्लेन करूँगा। मेकिंग रिक्वेस्ट, तो अगर कोई जवाब दे कि मैं 10 मिनट में इसे एक्सप्लेन करूँगा, तो आप मुझसे क्या प्रश्न पूछे होंगे कि मैं आपसे कहूँ कि 10 मिनट में एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने मुझसे प्रश्न किया होगा, सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे आप एक्सप्लेन कीजिए। आपने यही सवाल किया होगा ना कि सर अगर मैं जवाब दूँ आपको कि मैं तुम्हें इसे 10 मिनट में बताता हूँ सवाल, तो इसका प्रश्न क्या बन सकता है। इसका प्रश्न यही, मेकिंग रिक्वेस्ट किए होगे आप कि सर कृपया कर मुझे ये सवाल बता दीजिए। तो मैं जवाब दे दूंगा आपको जी कि सर हाँ आपको 10 मिनट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तभी जवाब देंगे ना। तो क्या होगा, माई मदर टोल्ड मी दैट यू वांट एक्सप्लेन दिस थ्योरम मी, तो वुड यू एक्सप्लेन दिस थ्योरम मी, तो प्रश्न पूछेंगे इसमें तभी तो जवाब देंगे भाई। तो क्या होगा, वुड यू एक्सप्लेन दिस थ्योरम टू मी, क्या आप मुझे थ्योरम एक्सप्लेन करेंगे, फिर ये तो होगा नहीं। वुड यू हेल्प मी द एक्सप्लेन, प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछकर ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें प्रश्न है, अब क्या गोली करता है। आई हैव ईटेन माई 15 चॉकलेट, मैंने अपना 15 केवल अभी तक क्या जी मैं 15 चॉकलेट खाया हूँ। आस्किंग अबाउट नंबर के विषय में। तो आपसे पूछो कि आप बोलो सर मैं 10 रोटी खाया हूँ, तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, तुम कितना रोटी खाया है। जवाब ये होगा तुम कितना रोटी खाए हो। नंबर के बारे में पूछ रहा है, कितना, नंबर, तो क्या हाउ मेनी चॉकलेट्स हैव यू ईटेन, तुम कितना चॉकलेट खाए हो। हाउ मेनी चॉकलेट्स हैव यू ईटेन, तुमने कितना चॉकलेट खाया है। तो आप जवाब दोगे आई हैव ईटेन ओनली 15 चॉकलेट, मैं केवल 15 चॉकलेट खाया हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो अबाउट योर कैरियर, अपने कैरियर के विषय में। व्हाट मने क्या, डू यू थिंक मने सोचना, अबाउट मतलब अपने विषय में, योर मने अपने कैरियर के विषय में। टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव्स, अब आपको अल्टरनेटिव मतलब दूसरा, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, सब्जी भी बेच सकते हैं। अल्टरनेटिव्स के विषय में बताना है आपको। 2-3 अल्टरनेटिव्स, मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं आपको सफाई करने वाला, मैं सब्जी या फल बेच सकता हूँ। अरे बात समझ, तो क्या होगा जी, आई वांट क्या, आइदर डॉक्टर आइदर इंजीनियर, बस अल्टरनेटिव हुआ कि नहीं। इस किसी में 2 चीज़ के बारे में नहीं बताया, लेकिन इसमें बताया डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू नो अबाउट टाइगर श्रॉफ, तुम टाइगर श्रॉफ के विषय में क्या जानते हो। ही इज डिस्क्राइबिंग पर्सन, उस पर्सन के विषय में वर्णन करना है आपको। अब पर्सन के पर्सन कौन है, हु इज ही, तो पर्सन के बारे में वर्णन थोड़ी हुआ। मैं पूछूं तुम्हारे विषय में मैं क्या जानता हूँ, तो बोलो वह कौन है, ऐसा प्रश्न करोगे नहीं। प्रश्न है तो खत्म हो गया, प्रश्न पहले क्या, प्रश्न का जवाब प्रश्न कभी नहीं, उसके पर्सन के बारे में बोलो तो बोलोगे वो सुंदर है, वो स्टाइलिश है, वो हैंडसम है, वो अच्छे कपड़े पहनता है, ऐसा वर्णन करोगे ना उसके विषय में। तो ही इज टॉल, वो लंबा है, स्टाइलिश है, कर्ली हेयर है, ये हो गया आंसर। बाकी किसी को तो पूछा नहीं, पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कराया जी। यू विल गेट द बस ऑफ राजकोट एट 8:30 AM फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 3। करा यू विल गेट द बस, तुम बस को पाओगे कहाँ, राजकोट में, फ्रॉम 8:30 में और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसके हिसाब से करना, सीकिंग इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो क्या बताओगे भाई, तो प्रश्न सिंपल सी बात है, प्लीज़ जवाब, ये प्रश्न यही है ना, क्योंकि ऊपर प्रश्न तो प्रश्न ही पूछने वाला है भाई। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द बस राजकोट, राजकोट के बस का टाइम कितना और कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, हो गया इन्फॉर्मेशन। पहले कोई प्रश्न पूछेगा तभी तो क्या जवाब देगा ना, तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन मार्क ये आ गया मतलब प्रश्न तो यही होने वाला है। सबसे बढ़िया 5-4 पढ़ के टाइम वेस्ट करने से मतलब है कि सब प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न ही पूछेगा ना।
पहले प्रश्न पूछेंगे तभी तो आप जवाब दोगे ना, बस। फिर 12, व्हाट इज योर प्लान फॉर टुमारोज हॉलीडे। व्हाट इज योर प्लान, तुम्हारा प्लान क्या है, फ्रॉम टुमारो हॉलीडे, आज के हॉलीडे का तुम्हारा प्लान क्या है। डिस्क्राइबिंग स्पेसिफाइंग टाइम एंड लोकेशन, वैसा सेंटेंस देना है जिसमें क्या करना है, टाइम का और लोकेशन, लोकेशन में जगह का वर्णन करना है। तो पढ़ो वाक्य में टाइम लोकेशन वाला कौन सा दिख रहा है, टाइम इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, आ रही बात समझ में, तो किधर है भाई। देखो तो आई विल भूतनाथ महादेव टेम्पल जाऊंगा, आई विल गो भूतनाथ टेम्पल, माने भूतनाथ टेम्पल, देखो क्या हो गया ये, देखो हो गया कि नहीं, लोकेशन हो गया। एट 7:30 AM एंड एंजॉय फेयर, ये आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 13 नंबर, सीमा, हेलो माही हाउ आर यू, तुम कैसे हो। माही बोलता है एक्सचेंजिंग नेसेसिटीज के विषय में वर्णन करना है आपको, जो जरूरत है। आर्य बात सुनिए, तो क्या हो जाएगा, आई एम फाइन थैंक यू। बोलते हैं गुड बाय, गुड मॉर्निंग, ये सब क्या नेसेसिटीज है, ठीक। बाकी ये सब तो नहीं होगा नहीं। मिस्टर शाह, व्हाट अबाउट मील, खाना के विषय में क्या, आई एम हंगरी। व्हाट अबाउट मील, खाना क्या है, मैं भूखा हूँ। तो डिस्क्राइब एक्शन, अब एक्शन का वर्णन करना है भाई। हाँ, एक्शन कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसके बारे में वर्णन करना है। आई हैव ऑलरेडी टेकन मील, एक्शन तो नहीं हुआ। आई एम नाइदर हंगरी और नॉट थर्स्टी, मैं भूखा भी नहीं हूँ प्यासा भी नहीं हूँ, ये भी एक्शन नहीं हुआ। द मील इज बीइंग सर्व, जो मील है वो सर्व किया गया है। फिर है कम टू ड्यूरिंग डाइनिंग टेबल, अब यहाँ तो पता है कि नहीं, आपको मील में सर्व करता हूँ, आप डाइनिंग टेबल पे आ जाओ, ये एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है भाई, हाउ कैन आई एक्टिव माई न्यू जियो कार्ड, मैं अपना न्यू जियो कार्ड कैसे एक्टिव कर सकता हूँ। तो डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, प्रोसेस के बारे में क्या करोगे, उसको पहले खोलोगे। एक्शन कैसे बातें हैं, प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है, कैसे होता है, उसका कवर खोलेंगे, फिर सिम कार्ड को तोड़ेंगे, फिर मोबाइल में डालेंगे, एक्शन हुआ कि नहीं हुआ प्रोसेस। तो क्या होगा, इंसर्ट ए कार्ड इन ड्राइव एंड स्विच ऑन योर मोबाइल सेल फोन, ये हो जाएगा। फिर डू यू नो राकेश शर्मा, क्या आप राकेश शर्मा को जानते हैं। तो यस, राकेश शर्मा इज डिस्क्राइब, उसके बारे में, राकेश शर्मा कैसा है उसके बारे में वर्णन करना, और सुंदर है, गोरा है, काला है, क्या करता है, ऐसा डिस्क्राइबिंग होता है। तो क्या होगा, ही इज फर्स्ट पर्सन वेंट टू स्पेस, वो पहला व्यक्ति है जो कहाँ गया था, स्पेस से अंत गया था। अरे बात समझो। तो इसी तरह मैंने आपको इतना दिखाया और इसको दिखाता हूँ, चलिए 20 तक मैं करवा देता हूँ, ठीक है। कराया जी, मिस्टर जोशी व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर जोशी, आई हैव टेकिंग टाइम, समय के विषय में बताना है आपको जी। आरी बात समझ में, तो क्या कर रहे हो भाई, टाइम, नथिंग एट ऑल, टाइम तो है नहीं, थैंक ऑल और टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है, टाइम है कहाँ है, यहाँ है। आई हैव बीन मेकिंग घी फॉर एन आवर, टाइम हुआ कि नहीं हुआ, 1 घंटे से क्या कर रहा हूँ जी, घी बना रहा है, ठीक है। फिर आप मैनेजर बोलता है व्हाट इज योर स्पेशलिटी एज ए क्लर्क, तुम क्लर्क के रूप में तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है। तो स्पेसिंग एबिलिटी बताना है, तुम क्या कर सकते हो भाई, समर्थता तुम में क्या है, इसके बारे में बताना है भाई। तो आई मस्ट फॉलो माई ड्यूटी, ये एबिलिटी नहीं है, ड्यूटी फॉलो करना एबिलिटी थोड़ी है। आई शुड फॉलो योर ऑर्डर, आपका ऑर्डर कर सकता हूँ, नहीं, ये होगा। आई कैन ऑपरेट माई मॉडर्न सिस्टम, मैं अपने मॉडर्न सिस्टम को ऑपरेट कर सकता हूँ और सॉफ्टवेयर को चला सकता हूँ, ये आपकी एबिलिटी है। आप क्या कर सकते हो, मैं गणित पढ़ सकता हूँ, मैं गणित बना सकता हूँ, ये आपकी एबिलिटी हो गई। फिर व्हाट हैपेंड इन वुमेन्स वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप में, औरतों के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। पास्ट इवेंट दर्शाने के लिए बोल रहा है, तो क्या हुआ था, पास्ट में, भूतकाल मतलब V2, आपको पहले बताया था भाई। कैन तो हो ही नहीं सकता है, ईज तो हो ही नहीं सकता है जी, ईज हो ही नहीं सकता है जी, तो डिफेक्टेड देखो V2 है कि नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा। आप इसके ऑप्शन को ऑब्जर्व करके भी आंसर दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि पढ़ना हो। तो यहाँ पास्ट इवेंट बोला, तो पास्ट इवेंट में क्या होता है, या तो V2 होता है या डिड का यूज़ किया जाता है, यही होता है ना, तो बस हो गया। 20 नंबर, व्हाट इज सिमिलैरिटी इन द गंगा एंड द यमुना, गंगा और यमुना में क्या सिमिलैरिटी है, क्या सिमिलैरिटी मतलब समानता है। तो बोथ आर होली रिवर, दोनों क्या है, होली रिवर है, मतलब पवित्र नदी, होली माने पवित्र। वर्ड द गंगा, आप कंपेयरिंग करना, किसी आप गंगा का कंपेयरिंग कर रहे हैं किसी दूसरे चीज़ से कर रहे हैं, यमुना से कर रहे हैं जी, तो गंगा यमुना अब कहीं होगा इसके विषय में,
लाइम, ये तो हो ही नहीं सकता। बोथ दे आर लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, वो लाइफ लाइन इंडिया, कहाँ तुलना हुआ? यहाँ बोल रहा है कि तुलना करो। बोथ रिवर्स आर फॉलोइंग ऑफ हिमालयज, कहाँ तुलना हुआ? दोनों हिमालय से निकलती है, ये तुलना हुआ? नहीं हुआ। दे आर बिग रिवर, वो बड़ी नदियाँ हैं, तो तुलना नहीं हुआ। तो गंगा इज बिगर देन यमुना, देखो तुलना हुआ कि नहीं हुआ? गंगा नदी यमुना से बिगर है, बड़ी है। आ रही बात समझ में? मैंने 20 तक बनाया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। और आपको नहीं समझ में आया है तो फिर भी आप इसको इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, एक्चुअल आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। चलिए 20 के बाद 21, 22, 23, 24 आपको करना है। ये आपका होमवर्क है, वीडियो को देखिए। वीडियो को पॉज में क्वेश्चन पूरा दिखा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से वीडियो को आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। वह बाकी ऐसे मैं होमवर्क को व्हाट्सएप से सेंड भी कर दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। सारे क्वेश्चन नंबर देके सिर्फ आपको आंसर लिखना है। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर, ये कैसे कैसे क्या हुआ इसको हम समझ सकें। इतना प्रैक्टिस कर लेंगे आप एग्जाम में पूरे का सॉल्यूशन कर लेंगे। ओके, 100 तक दे रहा हूँ आपको। आप वीडियो को मस्त पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ऐसे में आपको तो ऑलरेडी मैं दूंगा भी। इसको 6 तक इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी और भी है लेकिन और जाने दीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए बहुत है। आपको ऐसा मैं व्हाट्सएप से भी सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।